हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा अभी आपके सामने 27 और 28 को सीईटी का पेपर है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सीईटी ग्रेजुएशन वाला जो पेपर है अभी 27 और 28 को जो पेपर है 2 दिन बाद, उसके एग्जाम की स्ट्रेटेजी देखेंगे और कैसे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कैसे आप अप्रोच करना है और कैसे आप 40% स्कोर करना है, वो सारी चीजें आज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा। वो आपको देखना है। देखो, पहली चीज जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कितने हैं? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और मार्क्स उनके रहेंगे 300 और आपको स्कोर करना है 40% फॉर अदर कैटेगरी सभी के लिए और एससी और एसटी के लिए स्कोर करना है 35%। तो हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें सारे के सारे। पहली बात, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो 90% बच्चों सभी को पता ही है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले होने वाली थी फिर बाद में हटा दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लमसम आपका कोशिश होनी चाहिए कि जो 150 क्वेश्चन है, 150 के क्वेश्चन 150 में से पूरे करने हैं। उसके बाद हर क्वेश्चन का जो कैरी है 2 मार्क्स, अभी बता दिया 150 क्वेश्चन के 300 नंबर है, तो हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का। ये इंपॉर्टेंट बात है। पर अब हम देखेंगे कौन कौन सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले। इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या क्या सिलेबस में है सर, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया का जो जीके है उसमें इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, ठीक है। अगर आपको इंडिया का ये चीजें नहीं आती है तो आप क्या करें वो बताता हूं। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर में जो इंडिया के क्वेश्चन आए हैं, जो किस पे बेस्ड है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी पे, वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का आप कोई भी एक मैराथन क्लास या जो 4 to 5 मंथ का जो वीडियो है, कोई भी वीडियो है उसको आप देख लीजिए, उससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के क्वेश्चन आएंगे लमसम 38। ये मैंने पिछले साल के पेपर्स और उनको देखते हुए मैंने लिखा है 38 से 40 क्वेश्चन या 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन आएंगे और जिसका मार्क्स का वेटेज रहेगा 70 से 80 के बीच में वेटेज रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बड़ा रोल रखता है। इंडिया का जो जीके है उसको आपको ढंग से पढ़ना है और आप लोगों ने अगर पढ़ लिया तो अब आपको सिर्फ नया नहीं पढ़ना है, अब आपको पुराना ही रिवाइज करना है। उसके बाद हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेंगे, राजस्थान के जीके की। तो वही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, इसको मिला के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी एक बड़ा रोल रखता है। तो इसमें भी आप पुराने जो पेपर है उनको आप जरूर एक बार सॉल्व कर दिए, जितने भी पुराने पेपर दे रखे हैं, और पुराने पेपर में भी वो पेपर सॉल्व करो जिसमें आंसर मार्क किया हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। आंसर मार्क के उनको आप पढ़ लो एक बार, तो क्योंकि बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद हिंदी और इंग्लिश। देखो, हिंदी वाला जो है, हिंदी का जो मैटर है, हिंदी बहुत इजी आती है और हिंदी आप सब कर भी सकते हो। तो हिंदी के पूरे क्वेश्चन करने। अब हम मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश की बात है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियोस डाल रखे हैं, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिए। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो मैंने इससे पहले कोई एग्जाम हुआ हो, एलडीसी का एग्जाम है उसका लेके डाला हो, तो सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो 11 क्वेश्चन इंग्लिश के और 11 हिंदी के आने वाले। फिर क्वांट जो एप्टीट्यूड है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो हम मैथ्स बोलते हैं, रीजनिंग है, इन दोनों को मिला के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको आपको करेक्ट करने हैं। और जो मैथ्स है उसमें भी मैं बता देता हूं, सिलेक्टेड 5 टॉपिक है, उनको आप जरूर पढ़ लीजिए। परसेंटेज पढ़ लीजिए, सबसे पहले परसेंटेज आना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, एसआई सीआई पढ़ लेना, एक डीआई। ये 4 टॉपिक हो गए। वापस बताता हूं, परसेंटेज पढ़ लेना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना है, एसआई सीआई पढ़ लेना है और डीआई पढ़ लेना है। इसके अलावा 5वां टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर से मैं आपको बता सकता हूं मैथ्स में और क्या चीज आ जाएगी। ये मतलब मैथ्स में एक बार सिलेबस देखेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट लॉस बताई दिया वो क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्टनरशिप भी कभी कभी पूछ लेता है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज, एवरेज को आपको पढ़ लेना है, औसत से हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आएगा, कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं आती, बेसिक आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। 2-3 घंटे के कोई वीडियोस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर इस पेपर को सीईटी को बनाने के लिए इतना टफ पेपर नहीं देगा। वो चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो, ठीक है। वो नहीं चाहते कि बच्चे पास नहीं हो, ठीक है। इसलिए तो जो वेटेज है वो भी कम कर दिया है, नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है, फॉर्म्स ज्यादा भरवाएं इसलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती तो बच्चे वैसे फॉर्म नहीं फिल करते। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के पीछे का कारण यही है, मंशा यही है बोर्ड की, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। ऐसा उनकी मंशा नहीं है कि कम बच्चे सेलेक्ट हो। तो पेपर का लेवल भी एवरेज रहेगा, ठीक है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है। और आप 100% देखो, 25 से 30% जो मैं बताता हूं पेपर में क्वेश्चन आने वाले, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के ढंग के पेपर सॉल्व कर दिए उससे आ जाएंगे। या कोई भी मॉडल पेपर आपने 5-6, ज्यादा नहीं,
4 से 5 पेपर भी अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये करना है। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो आपके मार्क्स है, मार्क्स का वेटेज लिखा है 40% सबको लाने, SC ST में आ रहे 35%। ठीक है, अब हम मार्क्स की बात करेंगे, सावधानियां क्या रखनी है और कैसे लाए 40%, उसकी हम बात करेंगे। पहली चीज तो आपके दिमाग से 40% का कॉन्सेप्ट हटा दो। आपका माइंडसेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही करना है। ठीक है, आप मतलब ऑप्शंस भी सेलेक्ट करो। सबसे बढ़िया मेथड मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन को करने का, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब है? ठीक है, जिसमें जो नहीं आता है, जो क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है उसमें से जो ऑप्शन नहीं उसको काट दो, जो नहीं है काट दो, फिर जो होने की संभावना है उसमें से आप सेलेक्ट करिए। इससे आपके क्वेश्चंस का आंसर होना के चांस, आंसर का सही होने का चांस ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा, आपको क्या करना है, 40% माइंडसेट नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट करने की कोशिश करनी है, तो आपका वैसे 40% से प्लस ही स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो 30% हम बात कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर में से रिपीट हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन पैटर्न है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कुछ नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं। करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लीजिए सारा। ठीक है, करंट अफेयर की कोई भी एक किताब आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, उनको आप पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल रही है, उसको आप 1 या 2 घंटे में ढंग से बैठ के योजनाएं वगैरह सारी एक बार पढ़ लो, उससे आपका काम हो जाएगा। उससे इंपॉर्टेंट बात, सावधानियां क्या क्या रखनी है। अब देखो, एग्जाम में जब आप एडमिट कार्ड निकालो तो एडमिट कार्ड में जो प्रिकॉशंस लिखी हैं, जो सावधानियां रखी है, जो दिशा निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको आप जरूर पढ़ें। इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा क्या चीज नहीं है क्या है। ठीक है, सबसे पहले फोटोज होना चाहिए, ओरिजिनल ID कार्ड ले जाना है, 2 पेन ले जाने हैं, एक OMR को भरने का, और OMR को भी पहले घर पे भर दे। पहले आप एक बार एक OMR की प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ध्यान रखना, पहले घर पे एक OMR को भरना है, इससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि बच्चे 3rd का 4th में भर देते हैं और 9th का 8th में भर देते हैं। तो ये गलती आप आके रिग्रेट नहीं करें। मैं चाहता हूं कि देखो, बोर्ड भी चाह रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो CET का स्कोर कार्ड आएगा, ये 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए वैलिडिटी, मतलब 1 साल तो है ही, उसके बाद 3 साल भी हो सकता है। तो आपको बार बार CET के उसमें एग्जाम में पजल नहीं होना पड़ेगा। तो इस बार CET आपको फतेह करके आना है, 101% आपको जीत के आना है, क्योंकि ये एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। ऐसा नहीं फर्स्ट स्टेप में आप बाहर हो जाए, तो फर्स्ट स्टेप तो आपको क्लियर करनी ही है। ठीक है, तो जितने भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बचे हमारे पास 1-2 दिन ही है, इसमें जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी प्लानिंग कर सकते हो, उतनी आप प्लानिंग के साथ पढ़िए, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए। जितने आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एक A4 साइज का आता है ब्लैंक पेपर, उसमें आप की पॉइंट्स लिखिए, जो लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे आपको पढ़ना है, अंतिम दिन से 1 दिन पहले, उससे पहले पढ़ना है, या उस दिन एग्जाम के दिन पढ़ना है। तो ये नहीं वापस पूरी बुक लेके जाएं, 1-2 पेज, ज्यादा नहीं, 5 या 6 पेज लेके जाओ, जिसमें सेलेक्टेड सारे सब्जेक्ट का जो एक सेलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको लिखना है, और वो लिख के एग्जाम में उस टाइम रिवाइज करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं तो है ही आपको, और मुझे पूरा विश्वास है जितने लोग यहाँ पे अच्छे लोग जो थोड़ी सी तैयारी करी है, और वो एक पेपर निकाल देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा मैं इंग्लिश की क्लास भी डाल रहा हूं, तो उसको भी आप वापस देख लो एक बार, अगर स्पीड से करके देख लो, मल्टीपल 2x2 करके भी आप देख सकते हो, तो इंग्लिश में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपका मेन मकसद ये कि एग्जाम को क्रैक करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।